हेलो बच्चों, दिस क्वेश्चन सेज इन photoelectric effect the energy of incident light causes the ejection of electron. This is the result of particle nature of light. Similarly, all material particles shows wave nature also while in motion. This is observed in case of tiny particles moving at constant speed comparable with that of light. Electrons can send through YDSC, which means Young's double slit experiment set up and observations similar to that of light can be made. The figure shows a cesium sample radiation with light of wavelength lambda. The photoelectrons emitted are directly perpendicular to the plane of slits of YDSC setup. The electrons are accelerated before passing through the slits. Wavelength of material particle in motion is called de Broglie wavelength, and it is given by lambda equals to h upon p, where h is the Planck constant and p is the momentum of the particle. Charge of electron is E and its mass is m. If electrons were moving randomly before lifting the slit plane, then the central maximum shift. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हमें बोला गया है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, राइट, उसमें जो एनर्जी इंसिडेंट लाइट कराता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, राइट। सिमिलर, ये क्या शो करता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। सिमिलरली ऑल पार्टिकल्स जो होते हैं शो करते हैं वेव नेचर ऑल्सो वाइल जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स या इजेक्शन जो होता है वो इन मोशन में होता है, राइट। ओके, सो यंग्स डबल स्लिट में क्या होता है? ऑब्जर्व सिमिलर दैट ऑफ लाइट कैन बी मेड, राइट। तो हमसे बोला गया है फ्रॉम द फिगर ऑफ दिस सीजियम, राइट, यहाँ पर क्या बोला गया है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, तो हमें क्या पूछा गया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रैंडमली मूव कराते हैं, मूव रैंडमली बिफोर लिफ्टिंग द स्लिट प्लेन, मतलब जो स्लिट प्लेन है उसको बिना लिफ्ट किए हुए अगर हम इलेक्ट्रॉन को रैंडमली मूव कराते हैं तो जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट होगा वो क्या होगा, राइट। तो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा, राइट। हम यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, राइट। इंटरफेरेंस विल बी द कॉन्सेप्ट, इंटरफेरेंस, राइट। तो एज वी नो दैट एज वी नो दैट एज वी नो दैट random motion of electron does not create interference pattern, right? As we know that random motion of random motion of electron does not create interference, does not create interference, right, interference pattern। ओके, जब हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट नहीं होगा, अगर जो रैंडम इलेक्ट्रॉन्स मूव पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे इंटरफेरेंस का, तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो द डी, ये स्मॉल डी एंड कैपिटल डी रिमेन्स अनचेंज, राइट। जब कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा तो जो हमारा डी, स्मॉल डी एंड जो कैपिटल डी है, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी विल रिमेन अनचेंज, राइट, विल रिमेन अनचेंज, राइट, अनचेंज रहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम भी हमारा क्या होगा? शिफ्ट नहीं होगा कहीं, क्योंकि जब हमारा डी डिस्टेंस, जो कैपिटल डी डिस्टेंस है वही चेंज नहीं होगा और जो हमारा स्मॉल डी है वो भी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम द सेंट्रल मैक्सिमम will not change, right, will also not change। मतलब सेंट्रल मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं?
इसका भी कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।